नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए जी, विदाउट डिले आपकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, जैसा कि मैं आपके पाम को देख पा रही हूँ, अब मैंने आपकी पत्नी का पाम भी देखा, आपका पाम भी देखा, दोनों के हाथों में एक सिमिलैरिटी मुझे दिखाई दी। वो है आपका गुरु का पर्वत खराब होना। आपकी भी गुरु की उंगली छोटी है और उनकी गुरु की उंगली भी छोटी थी। संभावना बहुत अधिक है कि आप लोगों की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग तो नहीं हो सकती। दो में से एक चीज़ होती ही होती है जब गुरु की उंगली ज़्यादा छोटी होती है, या तो आपस में बनती नहीं है या फिर पार्टनर जो है वो बीमार रहता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट अब मुझे जब दोनों के हाथों को मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि आपस में शायद तालमेल उतना अच्छा बैठ नहीं पाता होगा। क्या कर सकते हैं, जो उपाय उनके लिए थे वही उपाय आपके लिए भी रहेंगे। गुरु के उपाय आपको भी करने पड़ेंगे। अब दोनों का गुरु खराब है, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट होंगे ही होंगे, नहीं तो दोनों को अलग अलग दौर पर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी ही बनेगी। क्या कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले काम कर सकते हैं कि माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए। दूसरा काम कर सकते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कीजिए। तीसरा काम कर सकते हैं, थर्सडे से स्टार्ट करिए और थर्सडे तक करिए। 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी दान करके आइए। पंडित को दे सकते हैं, विष्णु जी की तस्वीर के आगे रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट मंदिर में दान करके आना है। नेक्स्ट कर सकते हैं, थर्सडे वाले दिन जो गाय होती है उसको पीले रंग की रोटी, कैसे पीले रंग की रोटी, मतलब आटे में हल्दी लगाइए हल्की सी, वो रोटी आप बनाइए, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखिए, थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल रखिए और वो बृहस्पतिवार को खिलाइए। नहीं तो ये प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी लाइफ में। अब मैंने जो पत्नी का हाथ देखा था, उनके हाथ में बीमारियों का योग भी बहुत ज़्यादा था और आपका देखो गुरु खराबी है, ठीक है, वो बीमार भी पड़ेंगी और आज ज़्यादा बीमार पड़ेंगी वो, ठीक है। तो अपने गुरु को ठीक ज़रूर कीजिएगा, ये मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। रिलेशन तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, बट हेल्थ बहुत ख़तरनाक तरीके से ख़राब होगी नहीं तो उनकी। अब आ जाते हैं इस पर्वत से आगे, मतलब इस उंगली से आगे। अगर मैं बात करूँ आपकी शनि की उंगली की, परफेक्टली बिल्कुल सीधी है आपकी शनि की उंगली। और शनि की उंगली जब सीधी होती है तो व्यक्ति खूब मेहनती होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली थोड़ी सी इसके ऊपर ढल रही है। अब ढल रही है तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। जब भी सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है, गिरती है, ऐसा लगे कि इसकी तरफ झुक रही है, कि नेगेटिव थिंकिंग देता है माइंड के अंदर, नेगेटिव थॉट्स का आना बार 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 बार। कर क्या सकते हैं, जो सूर्य के उपाय हैं वो करना शुरू कीजिए, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र यूट्यूब पर डालिएगा, मिल जाएगा, उसे सुनना शुरू कीजिए। यहाँ तांबे की अंगूठी पहनना शुरू कीजिए। यहाँ पर हल्दी का टीका लगाइए अपने हाथ पर, सूर्य देव मानकर सूरज को जल चढ़ाइए। सुबह देर से सो के नहीं उठना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब प्रयास करना शुरू कीजिए। सूर्य मंत्र कर सकते हैं और एक जो है आप मुद्रा भी कर सकते हैं। कैसे मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा, मतलब क्या करना है, ये वाली फिंगर का ये वाला जो टिप होता है, इसे अंगूठे से दबाइए, मोड़ के इसको अंगूठे से दबाइए और तो उसमें सूर्य का मंत्र कीजिए। उससे भी आपका सूर्य थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। जॉब के लिए भी ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अब आपका सूर्य का फिंगर लंबा है। अब लंबा फिंगर क्या शो करता है कि आपका मिलनसार स्वभाव होगा। दूसरी चीज़ क्या शो करता है, आप में रिस्क उठाने की क्षमता होगी। ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा कर लेते हैं बिकॉज वो रिस्क उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या रहती है, ऐसे लोगों को नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी हो, वो अपना साहस, अपना करेज नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है, आपकी भी कनिष्ठिका उंगली जो है वो छोटी है, इतनी छोटी है। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला मतलब निकालेगा कुछ, हो जाएगी लड़ाई, ठीक है। दूसरी बात, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की क्षमता को ये उंगली कम करेगी। वाणी को जो है थोड़ा मिठास की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये वाणी की उंगली है, इसलिए अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना। वाणी की वजह से गड़बड़ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। अब बढ़िया क्या है, शुक्र पर्वत बहुत सुंदर है आपका। शुक्र पर्वत यानी कि प्रोस्पैरिटी, यानी कि पैसा, पैसा आपके पास अच्छा खासा आएगा। शुक्र पर्वत आपका अच्छा है और मंगल आपका उठा हुआ है। मंगल उठा हुआ है तो प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी बन जाएगी आपकी, परंतु गुस्सा खूब तेज आता होगा। क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा सुना कीजिए, रोज़ हनुमान चालीसा सुना कीजिए। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, मंदिर में जाके बोलेंगे पंडित जी से चोला चढ़ाना है, बता देंगे वो क्या होता है, ठीक है। प्रसाद चढ़ाया कीजिए, क्योंकि देखो मंगल अपने आप में उठा हुआ है तो आप साहसी भी खूब होंगे, निडर होंगे आप, डर नहीं लगता होगा, हिम्मती स्वभाव होगा आपका। और शुक्र पर्वत तो बहुत ही अच्छा है खैर आपका, तो प्रोस्पैरिटी तो अच्छी खासी आएगी आपके पास।
अब आपके हाथ में एक और इंडिकेशन आ रहा है, ये भी महिला की तरफ से परेशान होने का इंडिकेशन है। ये देखिए जीवन रेखा से ये इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ क्या स्थिति होती है, जीवन रेखा हमारी कैसी होती है? देखो नॉर्मली जीवन रेखा होती है हमारी इस तरह से, ये लिया और ये गोलाई लिए हुए अंदर की तरफ जाती है। दो चीज़ों में से एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, या तो किसी लेडी की तरफ से आप हमेशा बहुत ही परेशान रहेंगे। एक लास्ट वीडियो भी आया था अभी, उनके भी हाथ में था, बाद में उन्होंने बताया कि बहुत लेडीज़ के चक्कर में उनकी लाइफ में एकदम झमेला चलता रहा। कुछ ऐसी इंडिकेशन आपके हाथ में भी है, ठीक है। बाद में अब जब वीडियो बन के चली गई तब उन्होंने मुझे बताया कि यस उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं लेडीज़ के चक्कर में, और आपकी लाइफ में भी यही है, उथल पुथल मची रहेगी। दूसरा एक इंडिकेशन होता है फॉरेन सेटलमेंट का। फॉरेन भी आप सेटल हो सकते हैं। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का एक और योग आ रहा है, दो योग हैं आपके हाथ में। पहला तो यही हो गया कि ये जीवन रेखा जो इस तरीके से भाग रही है इस तरफ, ठीक है, ये लेडीज़ की तरफ से परेशान भी करेगी, ये भी पक्की बात है। दूसरी बात, अब लेडी वो पत्नी ही हो ये ज़रूरी नहीं है, वो माता भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो चंद्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा जा रही है, ये भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से जा रही है और बिल्कुल सटीक है, पैसा तो आपके पास होगा अच्छा खासा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक और भाग्य रेखा जो है आपकी ये वाली चल रही है, ठीक है। एक विदेश जाने का योग जो बनता है, जब ये यहाँ से जीवन रेखा से कोई रेखा निकले, ये देखो ये भी जा रही है, चंद्र को देख रही है। जब चंद्र पर्वत की तरफ कोई रेखा देखती है या निकलती है, भागती है उस तरफ, तो भी हमारा विदेश जाने का योग बनने लगता है। अब पैसे की बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब नुकसान होगा, कब फ़ायदा रहेगा। अगर बात करूँ तो जन्म से ही जो है वो ठीक ठाक पैसा रहा है। ये देखिए यहाँ से अच्छा खासा ये बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा टूट के बन रहा है, कि बीच बीच में कुछ ना कुछ डाउन भी फॉल लाइफ में रहा है। अभी आपका ये चल रहा है 42 के आसपास, तो हम रफली इधर एज के आसपास चल रहे हैं कहीं। सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से भी निकले हैं 40 के आसपास। कोई बिज़नेस लॉस वगैरह दिख रहा है, या फिर कोई नौकरी में या कोई और टेंशन दिख रही है 40 के आसपास, बल्कि 40 से थोड़ा सा और पहले ले सकते हैं उसे, ठीक है। बाकी अभी कैसा है, आगे कैसा रहेगा, आगे देखो पैसे के लिए कुछ साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन 48 से लेकर और 52 तक बहुत ख़राब रहेगा। कर्जा भी हो सकता है उस समय, वो टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखना है। मार्केट में बिल्कुल पैसा मत लगाना, कोई नया बिज़नेस मत करना, कहीं मकान नहीं खरीदना, मतलब वो टाइम पर इतना सेफ गेम खेलना कि जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट है, नुकसान हो ही नहीं पाए, ठीक है, वरना उस समय पे जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। एक आध पिक और देख लेते हैं, मतलब मैं आप ही को बता देती हूँ। अच्छा चलो कैसे देखना है, यहाँ पे जो मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ से और यहाँ तक, ये अगर गायब है भाग्य रेखा यहाँ पर, तो पैसे का नुकसान होगा ही होगा। इवन जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कई बार वो भी बिक जाती है। अब मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ, आपको सेफ साइड से गेम खेलना सिखा रही हूँ कि भाई बहुत सेफ रहना उस समय पे, राइट। पता होता है तो आदमी उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं डालता फिर कहीं भी। कर क्या सकते हैं, अभी तो देखो 4-5 साल हैं हमारे पास। आप लक्ष्मी सूक्तम को डेली सुनना शुरू कर दीजिए। और शनि की, क्योंकि ये रेखा होती है, इसे शनि रेखा बोलते हैं, शनि कर्म का कारक है, 5-6 साल बढ़िया कर्म कर लीजिए, ये रेखा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब बढ़िया कर्म क्या हो सकते हैं, शनिवार वाले दिन भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली देखना आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। चींटियों को खिलाना शुरू कर दो, आटा है, चीनी है, जानवरों को खिलाओ, मतलब भूखों को खाना खिलाओ, ठीक है। मदद करो लोगों की, फ्राइडे सैटरडे को स्पेशली आप कुछ ना कुछ हेल्प करो किसी की। कोई दिख गया, मान लीजिए कोई गाड़ी साफ करने वाला दिख गया, कुछ भी कैसे भी जो आपकी इच्छा हो। खाना खिलाना खैर बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो जैसे श्रद्धा हो आपकी वैसे हेल्प करो, लेकिन कुछ अच्छे कर्म करना शुरू करो। शनिवार वाले दिन नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है। शनि को बलवान रखिएगा अपना, शनि खराब हुआ पैसे का बहुत लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। और टेंशन तो रहेंगी ही रहेंगी, पैसे का लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन आएगी। तो शनिवार को दिया जलाया कीजिए मंदिर में, अभी से शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेखा जुड़ भी जाएगी, ठीक है ना। अभी तो कई साल है, भाग्य रेखा को बदलते हुए मैंने स्वयं देखा है, हाथ में बदल जाती हैं कर्म करते हुए, ठीक है। तो ये सब आप शुरू कर दीजिए और इसमें नुकसान कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें नुकसान भी क्या है, अगर आप चींटी को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए आगे आते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। अब जो सूर्य पर्वत है, अच्छा उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब 52वें साल के आसपास जाके फिर से वापस से पैसा बनेगा और उसके बाद फिर पैसा आपके पास रहेगा, ठीक है। वहाँ तक फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हार्ट लाइन जो है वो बहुत बड़ी है, हार्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो मतलब दिल के भी बहुत बड़े हैं, राजा हैं बिल्कुल एकदम,
कोई आएगा माफ़ भी कर देंगे उसे। बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग जिनकी हार्ट लाइन बड़ी होती है। छोटी हार्ट लाइन वाले हमेशा कंजूस होंगे, हमेशा संकुचित दिल के होंगे, किसी पे खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी हार्ट लाइन वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं, भावुक भी होंगे। अच्छा, बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा आपका बुध पर्वत है। बिज़नेस नहीं करते हैं तो भी कीजिए, बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा बुध पर्वत है आपका। यहाँ पर मल्टीपल लाइनें आ रही हैं, ये तिल नहीं होना चाहिए बस। ये तिल होगा तो नुकसान भी देगा पैसे में, और फिर ये तिल होगा तो ये भी मैरिड लाइफ के लिए ख़राब है, ये व्यापार के लिए भी ख़राब है। अगर ऐसा हो, अगर तिल हो तो बुध के उपाय करने हैं। तो बुधवार वाले दिन गाय को चारा खिलाना और मूंग की दाल जो होती है, भीगी मूंग की दाल, पंछियों को डालना, अपनी छत पे नहीं डालना है। अगर ये तिल नहीं है तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बुध आपका सही है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है बुध। आपका बोली ऐसी होगी जो कि बातों से ही हील कर दे इंसान को। जैसे कोई परेशानी में आया, आपके साथ बात करेगा, अपने आप ही अच्छा महसूस करने लगेगा। ओल्ड एज में पैसा रहेगा, ये बुध पर्वत पे खड़ी लकीरें भी बताती हैं, ये भी बताती हैं। औलाद भी सेवा भावी रहेगी। सूर्य की लकीर पे आते हैं, बड़ी अच्छी सूर्य रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पे डबल लाइनें हैं, ये अपने आप में एक अच्छी इंडिकेशन है। सूर्य मजबूत है, आपका जॉब में है तो सूर्य की रेखा अच्छी है, लेकिन उंगली जो है वो ढलवा है, ठीक है ना। सूर्य की रेखा मजबूत है, उंगली ढलवा है, तो ये अच्छी बात है कि रेखा इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देगी, लेकिन ख़त्म नहीं करेगी, ठीक है ना। सो सूर्य के उपाय भी कर लीजिएगा। अब मस्तिष्क की बात करें सर, आपके मस्तिष्क पे थोड़ा सा टेंशन, आपके हाथ में, सबके हाथ में टेंशन है। मतलब मैं सबका हाथ देखा आपकी फैमिली में लगभग। ये देखिए यहाँ पे लूप बन रहा है आपका भी, तो थोड़ा सा टेंशन वाले हाथ हैं आप लोगों के। प्रॉपर्टी खूब बनेगी, मतलब एक तो दो तो बहुत बड़े बड़े मकान बैक टू बैक बनेंगे आपके। एक तो ये बनेगा और ये उसके बाद काफ़ी बड़ा बनेगा, ये दोनों थोड़े से आगे की एज में बनेंगे। और एक मकान इसके पहले भी है, 3 मकान के आसपास आपका योग बन रहा है। एक छोटू सा प्लॉट भी ले सकते हैं बीच में। प्रॉपर्टी काफ़ी बनेगी, प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छे योग हैं आपके हाथ में। ज़रा दूसरे हाथ को भी देख लिया जाए। अंगूठा बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लंबाई लिए हुए हथेली है। बहुत मोस्टली ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। अब सर गुरु की उंगली तो इस हाथ में भी बहुत छोटी है। ये तो मैं 100% बोल रही हूँ, या तो पत्नी से बन नहीं रही है या फिर पत्नी के बड़ा बीमार होने के योग हैं आपके। बिल्कुल गुरु के उपाय निसंकोच होकर कर लेना, वरना दिक्कत है। और उन्हें भी करने पड़ेंगे क्योंकि उनके हाथ में भी यही दिक्कत है। आपके हाथ में बीमारियों का योग तो कम से कम नहीं दिख रहा है, उनके हाथ में तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा थी। अब आपका क्या है, जीवन रेखा लास्ट में जाके इस वाले हाथ में ये देखो एकदम से लाइट हो गई। अब एकदम से लाइट हो जाएगी तो यहाँ पर फिर ओल्ड एज में स्वास्थ्य गिरेगा, और फिर बिल्कुल लाइट ही है, फिर वो डार्क है भी नहीं, तो उन्हें भी उपाय करने चाहिए। बाकी माइंड लाइन बहुत तेज़ है, माइंड बहुत तेज़ होगा। और बिज़नेस की लाइन दोनों हाथों में है, ये भी बिज़नेस लाइन आपकी चल रही है। बुध पर्वत अच्छा खासा, देखने में भी स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग। ट्रायंगल बन रहा है चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल शो करता है कि विदेशी भूमि से जो है आपको पैसा मिलेगा। इस हाथ में क्लियर कट विदेश में सेटल होने का योग है। जाना चाहें तो प्रयास करें, बिना प्रयास के तो टिकट नहीं आएगा, ये भी बात पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर जाना चाहें, प्रयास करें, काम बन जाएगा आपका, और मिडिल एज में ही बन जाएगा। ये भी नहीं कि बुढ़ापे का वेट करना है उसके लिए। शुक्र पर्वत एकदम साफ है, पैसा तो बहुत आएगा, लग्जरी अच्छी आएगी। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, अच्छा मकान का योग, अच्छी गाड़ी का योग, ये सब आपकी लाइफ में आएगा। गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। कुल मिलाकर इतना ही। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो निसंकोच मैसेज करें, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।